हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी को हमारे चैनल पे खुश आमदीद। हमने यहाँ पे करना है उर्दू का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, और ये है स्पेशली बिहार बोर्ड का उर्दू। लेकिन यहाँ पे कुछ उर्दू कवायद भी मैंने ऐड कर दिया। 30-35 उर्दू का क्वेश्चन है जो कि सिलेबस से है, और कुछ 15-20 जो है वो कवायद से। लास्ट में 2 कवायद का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो भी होमवर्क के तौर पे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और बहुत मज़ा आएगा। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो क्लास 10 के लिए तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को जरूर पैगाम भेज दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल यहाँ पे हम उर्दू का पहले पढ़ेंगे चैप्टर वाला सवाल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उर्दू का कवायद, जो कि बड़ा मज़ेदार वाला कवायद है जी, बड़ा मज़ा आएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ। देखिए सवाल यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा सवाल पढ़ने में। और ये सवाल आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, क्लीन से दिख रहा है ना। सवाल देखो क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। सबसे पहला चैप्टर नज़म हमद खुदाए उजूजल है ना, जिसके लिखने वाले कौन है, शबनम कमाली। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1938 में, है ना, सीतामढ़ी में। 1938 में सीतामढ़ी में, ठीक है ना। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना, और इनका असल नाम ही पूछा जाता है। तो आपको ये बात याद रखना, मुस्तफ़ा रजा, ठीक है। तो आगे बढ़े। सवाल नेक्स्ट है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, ये बताओ। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है ना। इनकी पैदाइश का डेट बहुत पूछता है। तो इनके जो बचपन का नाम था क्या, मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हजीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। क्या था इनके बचपन का नाम, मुजीबुर रहमान। क्या, मुजीबुर रहमान जो है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था जी। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। देखो आपको उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। इसमें जो डेट वाला सवाल आ जाता है वो काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। इनकी पैदाइश और इंतकाल, कुछ शायर का, कुछ राइटर का डेट, जैसे कि गालिब का डेट बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और शबनम कमली हो गया, सुहेल अजीम आबादी हो गया, हसन नईम हो, मोहसिन जी हो गए। इन लोग का जो है ना पैदाइश मौत को बहुत ज़्यादा सवाल गर्दिश करते रहता है। फिलहाल अगर वो आपसे नहीं हो पाता तो उर्दू का जो सवाल है वो देखें और कवायद पे ज़्यादा फोकस करें। आपको मैं कवायद दिखाऊंगा तो आपको लगेगा वाह क्या मज़ा आ गया। और आपको ना उससे होगा क्या कि जो डेट वाला सवाल स्किप करके आप कवायद वाला में जा सकते हो, ठीक है ना। मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, ये हुई थी पटना शहर में, बिहार के पटना जिला में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे सवाल देखें। फरार किसका अफसाना है। फरार का मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, भाग जाना। लेकिन इसमें बताया गया फरार महमूद का एक बताया गया महमूद के बारे में कि फरार किसका अफसाना है। फरार जो है, हाँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है एक अफसाना है जिसका नाम फरार, जो आपकी किताब में शामिल है। नेक्स्ट है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। कमर जहाँ के बारे में जानना होता आपको, और ये उस किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध, मिथिला। तो कौन हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। इनके बारे में आता जी, इनकी जो पैदाइश के कुछ साल बाद, यानी कि 10-12 साल बाद इन्होंने ये अफसाना लिखना शुरू कर दी थी। 10-12 या 15 साल के करीब में अफसाना लिखना शुरू कर दी। मतलब सोच सकते क्या जहन होगा इसका। और बोला था कि इनके जो खानदान है, इनके खानदान भी तालीम याफ्ता खानदान है ना। तो जाहिर सी बात, जिससे घर का मुआसरा, घर का माहौल अगर तालीम याफ्ता हो, जब माँ पढ़ी हो, बाप पढ़ा हो, उसके भाई बहन पढ़ा हो, चाचा चाची पढ़ा हो, माहौल बना हो, तो आने वाला नस्ल जो है ना उसकी भी जो है ना तरबियत बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। आपने यूं ही देखा होगा। और एक और जाहिर बात बताऊं, एकदम जाहिर होती है, क्या होती है कि जिस बच्चे का, बुरा मत मानिएगा, हकीकत है लेकिन कड़वा है, जिस बच्चे की उर्दू देखिए स्ट्रॉन्ग है ना, उसका देखिए बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उसकी माँ, उसके बाप, उसके घर वालों को उर्दू से लगाव रहा होगा। और जिस बच्चे की उर्दू कमज़ोर है, अब बैकग्राउंड देखिए कमज़ोर दिखेगा। आप खुद से जज कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, लेकिन ज़्यादा करके अमूमन ये देखने को मिलता है। निगार अज़ीम का मजमुआ गहन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब शाये हुआ, ये जो मजमुआ गहन हुआ था 1999 में, ठीक है ना। चलिए निगार अज़ीम के बाद आगे सवाल पढ़ते हैं। 7 सवाल है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। सर सैयद अहमद खान बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इतिहास में, तारीख में इनका नाम बहुत ही उरूज पे है। सर सैयद अहमद खान की जो है किताब जो लिखा है रिया,
रेया, जिसको बोले रियाकारी बोलते हैं ना, दिल में कुछ और, जाहिर कुछ और, दिल में कुछ और, है ना, रियाकारी करना। तो इन्होंने लिखा मजमून आपकी किताब में रिया, और रिया क्या है, मजमून है, ये बात याद रखिए, रिया क्या है, मजमून है। ओके चलिए, इसके बारे में एक बहुत अच्छा है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी है, संस्थापक है सर सैयद अहमद खान, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और अलीगढ़ में इनका इंतकाल हो गया, वहीं इनका मदफून किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी और भी बहुत सारे सवालात देखने को मिलता है, फिलहाल हम इसमें से इस सवाल को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, तो 31% कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इजाफा हो गया। ये चैप्टर है ग्लोबल वार्मिंग से, तो आपने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है ना, पूरे आलमी दुनिया पर, मतलब पूरे दुनिया के ये लोग जो है ना इस मसले पे संगीन सोचो फिक्र में, गौर फिक्र में पड़े हुए कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जाए, है ना। तो 31%, और सबसे ज़्यादा जो इसमें असरात वाली जो गैस है वो कौन है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, ये है। ठीक है, चलो इसके लिए बहुत सारे कुछ, जैसे आपने पढ़ा होगा दीमापुर में, है ना, 2008 में दीमापुर में हुआ था कॉन्फ्रेंस, फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था क्योटो में, है ना, क्योटो में 2007 में, ये आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की, डॉक्टर अब्दुल मगनी। देखिए जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे को उर्दू समझ नहीं आता है, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उर्दू सवाल को 1 से 2 बार जहन से पढ़ लिया है तो कन्फर्म ऑप्शन आपके पास जब आएगा तो डायरेक्ट आंसर पे जाएगा जहन, ठीक है ना, ये कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, लेकिन बस ज़रूरत है पढ़ने की। मदरसा शम्सुल हुदा, है ना, मदरसा शम्सुल हुदा, डॉक्टर अब्दुल मगनी की उस मदरसे में तालीम हासिल की। भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आपकी किताब में बहुत अच्छा तरीके से एकदम जिक्र किया गया है। तो भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फैज हुए थे, आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर एक महार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनके बारे में बहुत सारा इतिहास है। सबसे इंपॉर्टेंट 1891 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, ये भी सवाल पूछता है। तो ये जो है वजीर कानून, है ना, चूँकि भारत का आइन संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, योगदान तो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा उसका हाथ रहा है ना, भीमराव अंबेडकर का। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं जी, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे शायद आगे पीछे हो गया, कट गया यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा बी इधर आ गया, सॉरी देखो बी इधर आ गया, पीडीएफ में कह नहीं सकता हूँ, देखो बी इधर आ गया, स्टेज इधर आ गया स्टेज इधर आ गया। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी पे है स्टेज, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, स्टेज। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, स्टेज है ना। इसका क्या है, आगा हसर, है ना, आगा हसर जो इनके राइटर है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर, ये है आर्यभट्ट वाला चैप्टर है, उससे सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर बोला गया, है ना, सुनहरा दौर बोला गया। आर्यभट्ट के बारे में आता है इस चैप्टर में, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था, तेलंगाना में कायम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल बोलते हैं कि तौबतुन नसू, देखिए क्या है तौबतुन नसू, किसका नॉवेल है, तौबतुन नसू, तौबतुन नसू जो है ये नॉवेल है आपकी किताब में, बस इस नॉवेल का नाम देखिए ये किसका नॉवेल है, ये आपको 12th की किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा तौबतुन नसू के बारे में, है ना। लेकिन ये किताब जो नॉवेल लिखा गया है डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। चलिए आगे देखिए, सवाल को बोलता है गालिब कब पैदा हुए। गालिब से आपके एग्जाम में देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन छप जाएगा कन्फर्म। उनका इंतकाल कब हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुए थे इंतकाल, कहाँ पैदाइश हुई थी, उनका असल नाम क्या था, है ना। तो गालिब कब पैदा हुए, 1797 में, ठीक है ना, और 1800 आई थिंक 98 में इनकी जो है वफात हुई थी, ठीक है। और सवाल पूछता गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन निसा बेगम, क्या है यार मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, अजीज़ुन इज़्ज़तुन, कन्फ्यूज हो गया मैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और गालिब का जो असल नाम पूछता असदुल्ला खां गालिब, है ना। इनका जो है पैदाइश जो हुई थी कहाँ हुई थी, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी, और दिल्ली में इनका जो है इंतकाल हो गया था, ठीक है ना। इनके आबाओ अजदाद ईरान से आए थे, ओके। चलो सवाल है नेक्स्ट है, लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे। लत्फुर रहमान किस पार्टी के, तो राजद पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, इसको शॉर्टकट बोला गया राजद, लालटेन छाप लालू यादव की जो पार्टी है ना, इनके जो है वजीर रहे हैं, वजीर और एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे और एमएलए भी रहे। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। बेदी का इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, असमत चुगताई, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, असमत चुगताई, ओके, असमत चुगताई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे सवाल देख लीजिए, बोलता है क्या, शहबाज ने जिस बेटी के नाम से खत लिखा था, है ना, उस बेटी का नाम क्या था। मकतूबे शहबाज इस तरह से चैप्टर है, तो उसका नाम क्या था, सुगरा। सुगरा भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं असगरी लिखता है, तो समझ लीजिएगा जो ऑप्शन रहेगा टिक लगा दिया, ऐसे सुगरा ही होगा। जगन्नाथ आज़ाद की पहली कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद, इनके वालिद का नाम बहुत मशहूर शायद तलुक चंद महरूम, है ना। तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद कौन सा नज़म लिखा आपकी किताब में, इंडिया गेट, है ना, इंडिया गेट। देखिए जितने सारे यहाँ पे है सबका नाम, राइटर का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ का नाम खैर भाई तो सवाल पूछता है मुसन्निफ़ का नाम, है ना, इसमें कोई राय दो है नहीं, मुसन्निफ़ का नाम पूछेगा, इसलिए मुसन्निफ़ का नाम यानी कि राइटर का नाम आपको याद रखना है। सवाल देख लीजिए, बोलता है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था। क्या चकबस्त का पूरा नाम था, क्या था, पंडित ब्रिज नारायण। क्या नाम था, पंडित ब्रिज नारायण। ओके, पंडित ब्रिज नारायण जो है चकबस्त का पूरा नाम था। निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है। कैसा तबका, कैसा वर्ग, तबका मतलब वर्ग, किस वर्ग को। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन देखिए क्या है, खुशहाल तबका, कमज़ोर तबका, आला तबका और ताजिर तबका। तो जो कमज़ोर तबका है ना, उनके मसाइल को, उनकी परेशानियों को अपने नज़मों में उभारा है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, 21वां सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है, बताइए। सैयद मोहम्मद जाफरी ने मजमूआ लिखा था सूखी तहरीर। क्या, सूखी तहरीर, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सूखी तहरीर इनका मजमूआ है। आगे है, नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है। बिजली का खंभा, है ना, नज़म बिजली का खंभा का शायर कौन है, निदा फाजली। हाँ यही है, निदा फाजली। और एक और इनका नज़म है, नज़म बहुत आसान थी पहले। दोनों नज़म इन्हीं का, बिजली का खंभा और नज़म बहुत आसान थी पहले। ठीक है, चले आगे सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निदा फाजली। मैंने ऑप्शन किस में टिक लगाया, ये होगा, निदा फाजली होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखिए सवाल बोलता है क्या, 23वां सवाल, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो मैंने भी यहाँ पे 2 सवाल दाग दिया है आपके लिए, ईरान से आए थे ना, ईरान से गालिब के आबा अजदाद आए थे हिंदुस्तान। और मुगलिया सल्तनत का टाइम चल रहा था, मुगल का टाइम था, है ना। गालिब को आपको पता है, गालिब मिर्ज़ा गालिब को एक लक़ब मिला था, किसको, मुगल के दरबार से, दबीरुल मुल्क, ठीक है ना। शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था, शौक लखनवी, ये लिखते हैं मसनवी। क्या, मसनवी। इनका पूरा नाम था तसद्दुक हुसैन खां। क्या नाम था, तसद्दुक हुसैन खां, तकद्दुस ने तसद्दुक, शौक लखनवी, तसद्दुक हुसैन खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम क्या था, देखिए ऑप्शन में क्या है, दया शंकर, जट्टा शंकर, भट्टा शंकर, घट्टा शंकर क्या नाम था, दया शंकर कोल। नसीम का पूरा नाम था दया शंकर कोल। इसमें बकावली एक किरदार है, उनका जिक्र किया गया, इन्होंने जिक्र किया था। उर्दू की पहली मसनवी कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है, कदम राव पदम राव। ठीक है ना, कदम राव पदम राव जो है उर्दू की पहली मसनवी है। कदम राव, याद कर लीजिए, कदम राव पदम राव। अपनी मौत से चंद माह पहले, चंद माह कबल जो है, कौन सा अहमद फिराज जो है बिहार के किस शहर में आए थे, बताओ। कौन, अहमद फिराज अपनी मौत से चंद माह पहले आए थे, कहाँ, दरभंगा में आए थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी वाला, दरभंगा जिला में आए थे। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है, इसके अलावा पूछेगा भी क्या। गज़ल के चूँकि 100 सवाल है ना, और 100 सवाल में तो मेरे ख्याल से 50-60 जो है आपकी किताब से सवाल रहेगा, और 30-40 रहेगा सिर्फ ग्रामर। देख लीजिए, ग्रामर पे पकड़ बना लीजिए। अब बड़ा आसान ग्रामर है यार, अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत आसान, आपको भी पता होगा, इतने दिन से पढ़ रहे, बहुत आसान है ना। गज़ल के पहले शेर को कहते हैं क्या, मक्ता। क्या, मतला कहते हैं, मतला। और मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी। परवीन शाकिर के जो वालिद ग्रामीण थे, जो उनके आबा अजदाद थे, वो हिंदुस्तान ही के थे, लेकिन जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो उनके आबा अजदाद चले गए थे पाकिस्तान। अब उनकी पैदाइश जो हुई थी पाकिस्तान के कराची डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कराची स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, कराची में पैदा हुई थी। चलिए, सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी का एक मजमूआ है। सच्चाइयाँ एक बच्चों के लिए मजमूआ है ना, बच्चों के लिए मजमूआ है ना। सच्चाइयाँ एक मजमूआ है बच्चों के लिए। ठीक है ना। चलो आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल बोलता है क्या कि अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है। ये देखिए, रोशनी किताब, रोशनी की किताब जो है, उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, अफसाना की लिखने वाले कौन है। ठीक है,
अफसाना के राइटर कौन है या नज़म का राइटर कौन है, और वो अफसाना किस ज़बान में लिखा गया है, ठीक है ना, और वो ज़बान किस शोबा का है, किस रियासत का ज़बान है, ये सब सवाल पूछता है ज़्यादा के बेस्ट ऑफ ये सवाल पूछता है। सेकेंड हैंड के जो राइटर है वो है वैक्यूम मोहम्मद बशीर। आप ऐसे याद करो, बशीर चा बोलते हैं ना, चचा लोग रहते हैं, बोलते हैं बशीर चा सेकेंड हैंड हो गए, बशीर चा मतलब चचा, हम लोग बोलते हैं ना बशीर चा क्या कर रहे हैं, तो बशीर चा को बोलो सेकेंड हैंड, बशीर चा सेकेंड हैंड, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। चलो आगे, इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको। नज़म इंसान के शायर कौन है, ये बहुत खतरनाक ट्रिक था। इंसान कैसा होता है, छुछुंदर होता है, तो इसको मैंने बोला सुसेंदर से जोड़ लो, सुसेंदर शर्मा, ठीक है ना, बस याद करने के लिए, रियलिटी मत जाना कोई, ठीक है। आगे वातिर के क्या है भाई, वातिर के किनारे, ये नज़म है पन्ना लाल पटेल, गुजराती अफसाना है, सॉरी अफसाना नज़म नहीं, पन्ना लाल पटेल का। तो वातिर की जो है एक नदी का नाम रहता है, ओके, वातिर के एक नदी का नाम रहता है। आगे देख लीजिए, सवाल बोलता है गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है, मरकजी किरदार। गोपीनाथ, मरकजी मतलब मेन पात्र, सबसे मेन रोल गोपीनाथ, ये जो है सेकेंड हैंड में ही रहता है। एक्चुअली सेकेंड हैंड का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, बेसिकली जो स्टोरी है वो है एक विधवा औरत, या तो फिर हाँ, अब वो औरत जो है अगर शादीशुदा हो गया और उसका शौहर छोड़ दिया है, तो अब कोई दूसरा आदमी अगर शादी करना चाहता तो उसको वो सेकेंड हैंड बनाया। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मोबाइल सेकेंड हैंड है, यहाँ पे आदमी को सेकेंड हैंड बनाया जा रहा है। सेकेंड हैंड के जस्ट मतलब जो एक बार यूज हो जाए दोबारा, मतलब एक बार जो यूज होया वो चीज़ है सेकेंड हैंड। तो इस कहानी में बेसिकली दिखाया गया एक विधवा औरत, तो उसको बोला गया सेकेंड हैंड है, फिर उससे शादी किया जाता है। पता इस तरह कहानी है, कुछ इंटरेस्टेड कहानी है, पढ़ेंगे किताब तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा आपको। और उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, उर्दू और हिंदी में जो रिश्ता है माँ जाई बहनों का, ओके, याद कीजिए। चले आगे सवाल देखते हैं। अब यहाँ से आता सवाल 36 से अफसाना यहाँ पे आता है उर्दू का है। देखिए कौन सा लफ्ज़ है, मुजक्कर है, मुजक्कर मोनस हर हाल में जान लीजिए। मुजक्कर मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से, है ना, पुलिंग, मोनस स्त्रीलिंग। नेमत, ये अल्लाह की नेमत है ना, हो गया, तो ये एक मोनस है। अजान हो रही है, मोनस है। नमाज होने वाली है, मोनस है। दही खट्टा है, बताया था ना, ये क्या हो गया, मुजक्कर है। दही खट्टी नहीं बल्कि दही खट्टा है। आगे देखिए जेल में इसमें मारफा कौन है, मारफा कहते हैं जो खास चीज़ हो, यानी कि प्रॉपर नॉन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मारफा बोला गया। अब देखो जिससे किसी खास चीज़ का पता चले। महल, कौन सा महल भाई, पता नहीं चल रहा, तो ये जो महल है ये क्या है, नकरा है। क्या है, नकरा, यानी कि कॉमन नॉन, जातिवाचक संज्ञा, जिससे आम चीज़ पता चले, ठीक है। कुरान, बिल्कुल सही कन्फर्म है भाई, कुरान है, एक मजहबी किताब है, तो ये हमारा आंसर होगा। नदी, कौन नदी है पता नहीं चल रहा। पहाड़, कौन पहाड़ है पता नहीं चल रहा। तो नदी, पहाड़, महल जो होगा इसमें नकरा हो जाएगा, और कुरान क्या है, मारफा है, ओके। जिस तरह से हिंदी व्याकरण पढ़े ना, उसी प्रकार उर्दू में है। वो आया था, कौन सा फेल है, आपने हिंदी में पढ़ा, वो आया था कौन सा काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना, और क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो यहाँ पे बोला गया फेल हाल, मतलब ये वर्तमान काल, फेल मतलब काल होता है, फेल मुस्तकबिल भूतकाल, फेल माजी मतलब सॉरी फेल मुस्तकबिल भविष्य काल, फेल माजी भूतकाल। तो बोला कि वो आया था, टाइम खत्म हो चुका है, वो आया था, क्या हो जाएगा, फेल माजी। माजी मतलब जो टाइम गुजर चुका है, पास्ट है, ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है। अब वो आया है तो हाल, वो आएगा तो मुस्तकबिल। जैसे आप मुस्तकबिल का एग्जांपल बताओ, आप लोग इस बार मैट्रिक इम्तिहान में 400 प्लस नंबर हासिल करोगे, अभी हुआ नहीं लेकिन मुस्तकबिल में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो कंफर्म है, सवाल पूछेगा तो आपको गलती नहीं होना चाहिए आपसे। दरख्त कौन सा इसमें है, दरख्त देखिए, दरख्त कौन सा इसमें है। अब दरख्त से पता चल रहा है भाई कौन सा दरख्त है, आम का दरख्त है कि जामुन का दरख्त है कि इमली का है कि कुछ अलग का है। तो दरख्त से पता ही नहीं चल रहा, तो क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है, इसमें नकरा हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है मारफा, तो समझ में आ रहा आपको, है ना, मारफा समझ आए ना, और नकरा भी यहाँ समझ में आ गया आपको। ये मफऊल समझिए और फ़ाइल समझिए। देखिए इससे ध्यान, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, फ़ाइल के मतलब होता है जी, क्या होता है, फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, क्या, कर्ता, काम को करने वाला को, ठीक है ना। उस तरह से फेल है,
फेल बोला गया वर्ब को, क्या वर्ब समझ रहे ना, क्रिया जो काम होता है, खाना पीना रोना हंसना, ये हो गया क्रिया। और एक होता मफऊल, क्या मफऊल, मफऊल कहते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, क्या ऑब्जेक्ट को कहते हैं, यानी कि कर्म को कहते हैं जिस पर कर्म किया गया, मतलब काम किया गया। क्लियर है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, फाइल, आप क्या हो जाओगे, मफऊल, पढ़ाना क्या हो जाएगा, फेल। सवाल पूछेगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो आगे देखें। इसमें उम्मे कुलसुम किसकी मिसाल है? देखिए उम्मे कुलसुम का मतलब क्या होता है, कुलसुम की माँ, मतलब माँ होता है, ठीक है ना, अरबी लफ्ज है उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ। अब यहाँ पे देखिए कुलसुम की माँ का नाम नहीं पता है, लेकिन वो जो औरत है जो माँ है वो क्या, कुलसुम की माँ, क्या बोला, कुलसुम की माँ। तो वो जो औरत है ना वो अपने बेटी के नाम से मशहूर हो चुकी है। कौन है? ई नाम नहीं पता, कुलसुम की अम्मी है, हाँ, तो इसको अरबी में बोलते हैं उम्मे कुलसुम है, क्या है, उम्मे कुलसुम। अबू हुरैरा, ठीक है ना, इब्न मरियम, इब्न मतलब बेटा, मरियम का बेटा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं ना, तो मरियम उसकी माँ हुई, तो इब्न मरियम है ये। अब आजकल लोग नाम रखते हैं कि अपना नाम में अब्बू का नाम जोड़ते हैं, जैसे आफरीन नाम है तो अब्बू का नाम जोड़ दे आफ्ताब, आफरीन आफ्ताब, तो पता चला आफ्ताब उसके अब्बू का नाम है। कुछ अम्मी के नाम भी जोड़ती है। तो जिस नाम रिश्ता के बिना पे जो नाम होता है उसको बोलते हैं क्या, कुन्नियत कहते हैं, ठीक है ना। उर्फ कहते हैं जो कि नकली नाम, पुकारो नाम, लड्डू गुड्डू टुनटुन। लकब कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से जो नाम मिलता है, ठीक है ना, जैसे खां बहादुर, पद्म भूषण, ठीक है ना। खिताब कहते हैं भाई, खिताब, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, खिताब कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से मिलता है। लकब जो कि आवाम की तरफ से, जैसे कि बापू लोगों ने दिया आपको बोल देगा शेरे बिहार, को ज़्यादा ताकतवर है, शेरे बिहार बोल दिया, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आगे है, जो नाम किसी हुकूमत की जानिब से दी जाए, देखिए मैं यहाँ पे दे दिया, हुकूमत की जानिब से जो नाम दिया जाए उसको बोलते हैं क्या, लकब, खिताब कहते हैं, क्या खिताब कहते हैं, हुकूमत की जानिब, जैसे कि बोलते हैं ना, अभी मैंने बोला था खां बहादुर है, पद्म भूषण है, सर सैयद अहमद खां को सर का इकबाल, सर का खिताब मिला, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, अल्लामा इकबाल को अल्लामा का खिताब मिला, ये सब हुकूमत की तरफ से मिला है, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। चलो आगे सवाल देखते हैं। अरे राजू इधर आओ, अरे राजू इधर आओ। ऐसे मुनादा कौन है, मुनादा ऐसे होता है यहाँ पे, मुनादा कौन है, मुनादा एक होता है निदा, एक होता है मुनादा। निदा मतलब पुकारना, जिस लफ्ज से किसी को पुकारते उसको बोलते हैं निदा, और जिसको पुकारते हैं मुनादा, ठीक है। कन्फर्म आवाज मेरी जा रही है, आपके कानों की पर्दों से टकरा रही है ना। जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए उसको बोलते हैं निदा, निदा मतलब इसे पुकारना ही होता है। और जिसको पुकारा जाए उसको बोलते हैं मुनादा। अब बोलते हैं किसको पुकार रहे हैं, राजू को पुकारे ना, अरे राजू, तो राजू बुला रहे हैं तो राजू हो गया मुनादा, और अरे क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा निदा। कन्फर्म है, अरे हो गया निदा, अरे, अबे, अजी, अहो, है ना। नाम भी लेके बोलते हैं, राजू सुनो ना, तो राजू के नाम से बुलाते हैं, मतलब वहाँ पे नदा वो हो गया वो, अरे राजू इधर आओ, तो राजू को बुला रहे हैं तो राजू क्या हो जाएगा, मुनादा हो जाएगा। क्लियर है? अब निदा और मुनादा में फंसिएगा नहीं, पूछेगा सवाल, अगर पूछा था निदा कौन है मुनादा कौन है, तो इसमें आप इनमें से लाहका की तलाश कीजिए। लाहका बोलते हैं जी प्रत्यय को बोलते हैं, क्या प्रत्यय को, जो कि आखिरी में जो जुड़ता है। देखिए दर आमद, दर जो है बार बार जुड़ता है, दर आमद, दर असल, दर हकीकत, शुरू में जुड़ रहा, तो शुरू में जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, साबका, क्या हो जाएगा, साबका, जो शुरू में जुड़ता है। देखिए दर आमद, दर हकीकत, दर असल, दरअसल ये बात है, दरअसल मुझे ये काम करना था, दर हकीकत में ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हो, तो ये दर लग रहा साबका में। बा क्या है, बा अदब, ये भी क्या है, साबका, आपको मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था साबका। बा अदब, बा तमीज, बा हया, है ना, बा वजू, ठीक है, बा कायदा, तो शुरू में जुड़ रहा बा बा बा, साबका हो जाए। ऐसे भी देखो सीन पहले आता है, लाम बाद में आता है, अलिफ भी पढ़े ना, सीन पहले लाम बाद में, तो पहले वाला साबका। गुस्ल खाना, यही है हमारा आंसर, ये क्या लहका है, गुस्ल खाना, है ना। और क्या बोलते हैं, शराब खाना, मैं खाना, है ना। तो जो खाना खाना जो लग रहा वो लास्ट में जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा। ला हासिल, ये क्या है, साबका है, साबका, ला हासिल साबका है। ला हासिल, ला इलाज, ला परवाह, ठीक है ना, तो शुरू में लगेगा साबका, आखिर में लगेगा लाहका। लाहका का बहुत सारे मिसाल है, अक्लमंद, दानिशमंद, गाह ईदगाह, है ना, कब्रगाह, इबादतगाह, बहुत सारा मिसाल है। चलो तो साबका लासा रिवीजन हो गया। आगे इनमें से सिफत
सिफत निस्बती की मिसाल क्या है? निस्बती कहते हैं भाई साहब जिससे किसी चीज़ का लगाव हो, लगाव हो, निस्बत हो। अब देखिए अच्छा लड़का, ये सिफत ज़ाती हो गया, क्या हो गया? सिफत, ये हो गया सिफत ज़ाती, सिफत ज़ाती मतलब ज़ात है। अच्छा लड़का, तेज घोड़ा, उसका घोड़ा के बारे में बता, तेज घोड़ा, अच्छा लड़का, उसका एक ज़ात के बारे में बता रहा, ठीक है ना। लड़का कैसा है? अच्छा है, ज़ात अच्छा वाला है, घोड़ा तेज घोड़ा भाई, अच्छे किस्म का घोड़ा है, ज़ात अच्छा हो गया। हिंदुस्तानी, देखिए यही है हमारा आंसर। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बिहारी, कश्मीरी, हिंदी, अरबी, तो जो लगा वो तो ये अरबी आदमी है तो बोलता अरबी से लगाव है। किसको? पटना से है तो जैसे लखनऊ से तो क्या बोलते हैं? लखनवी, शौक लखनवी, तो लखनवी क्या हो गया? लखनवी हो जाएगा निस्बती, जिससे किसी चीज़ का निस्बत हो। थोड़ा पानी, देखिए थोड़ा पानी क्या हो रहा बताओ? ये मिकदार हो रहा, क्या? मिकदार। अब बोले सर ये क्या होता है? आपने पढ़ा हिंदी में परिणामवाचक, परिणामवाचक संज्ञा पढ़ा ना, परिणामवाचक विशेषण पढ़ा होगा। मिकदार, थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी है ना, 2 किलो चावल, ऐसे बोलते हैं। चौथा, ये देखिए क्या हो रहा है? ये हो रहा इसको क्या बोलते हैं? अददी, सिफत अददी, इसको बोलते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा, चौथा, चौथा, पाँचवा, 200, 300 ऐसे बोलते हैं। तो सब हिंदी से जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। चलिए आगे देखें सवाल, इसमें से ज़मीर की मिसाल बताइए। ज़मीर कहते हैं सर्वनाम को। अब बताओ जरा, कितना आसान हो गया। ज़मीर किसको बोलते हैं? सर्वनाम को कहते हैं। इतना हल्का का सवाल पूछेगा, पूछा भी है सवाल, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। कौन सा जगह देखिए, 5 वो, मैं, तुम, हम सब, वे लोग, वो सब क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखें, जेर में से इसमें आला कौन है? आला के मतलब क्या होता है बाबू? आला के मतलब होता है हथियार, औजार, ठीक है ना। जैसे कलम औजार है कि नहीं? देखो किताब ये औजार नहीं है, कापी औजार नहीं है, कुर्सी तो बैठने की चीज़, औजार जिससे हम कोई मशीन के रूप में काम करें। कफगीर, जिससे खाना निकालते हैं, कफगीर, हम लोग कफगीर बोलते हैं, कफगीर, मछल उल्टा खुरपी, है ना। और भी कलम हो जाएगा, जिस जो मशीनरी चीज़ होता है उसको बोलते हैं आला। और भी बहुत हो जाएगा, छुरी, चाकू, बेलन, छुरी, चाकू, ये सब, तलवार वगैरह सब हो जाएगा इसमें आला। चलो आगे सवाल है, यहाँ से जाओ में जाओ कौन है? यहाँ से जाओ में जो जाओ बोला गया क्या है? ऑर्डर हो रहा, क्या? ऑर्डर हो रहा। तो पॉजिटिव ऑर्डर होगा तो फेल अमर होगा, क्या? फेल अमर होगा, पॉजिटिव ऑर्डर। बोला यहाँ से जाओ, तो ये जो हो रहा सेंटेंस ये क्या है? फेल अमर है, जाओ अमर है। और बोलेगा यहाँ से नहीं जाओ तो हो जाएगा फेल नहीं, फेल नहीं, मनाहित वाला, यानी कि नेगेटिव ऑर्डर रहेगा तो फेल नहीं। बोलेंगे वहाँ मत खेलो, इसमें कौन सा फेल है? फेल नहीं। वहाँ खेलो, फेल अमर। ओके चलो आगे सवाल, ए भाई इतना फास्ट क्यों जा रहा? आगे सवाल देखें, ये सवाल देखें, तुम्हारी टोपी कहाँ है? ये किस तरह का जुमला है? अब देखिए जुमला से भी सवाल पूछता, खबरिया, इंसाइया, सवालिया, बयानिया। तुम्हारी टोपी कहाँ है? क्या हो जाएगा? सवालिया। सवालिया को और क्या बोलते हैं? इस्तिफहामिया ही बोलते हैं, ठीक है ना। इस्तिफहामिया क्या बोलते हैं? इस्तिफहामिया क्या बोलते हैं? इस्तिफहामिया बोलते हैं सवालिया को। तो क्या तुम्हारी टोपी कहाँ है? खबरिया से कोई चीज़ की खबर के बारे में पता चलेगा। इंसाइया से कुछ अलग टाइप का, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, उस टाइप का पता चलता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखें, दर्जल में से इसमें मुसग्गर बताइए। मुसग्गर मुकब्बर सवाल पूछता है। मुसग्गर बना है असगर से, क्या? असगर से। और असगर मतलब होता है क्या? छोटा। असगर मतलब छोटा, ठीक है ना। उसी तरह आता मुकब्बर, क्या? मुकब्बर। मुकब्बर बना है अकबर से। अकबर मतलब बड़ा, अकबर मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो मुसग्गर को बताइए किताब, किताबचा, रिसाला, बाग। तो यहाँ पे सबसे छोटा चीज़ क्या है? किताबचा। किताब हो गया बड़ी वाली किताब, और किताबचा हो गया जो पॉकेट किताब, छोटी किताब रखते हैं ना, वो बोलते हैं किताबचा। इस तरह बहुत सारा, घंटा, घंटी। घंटा बड़ा है, घंटी छोटी है, तो घंटा को बोलेंगे मुकब्बर और घंटी को बोलेंगे मुसग्गर, ठीक है। खाट, खटिया, घंटा, घंटी, डेक, डेकची, बाग बड़ा, बागीचा छोटा, ठीक है। इस तरह से प्याला, प्याली, ठीक है। आगे देखें, ये नई गाड़ी है। इस जुमले में गाड़ी क्या है? ये नई गाड़ी। गाड़ी के बारे में बता रही है, ये कैसी गाड़ी है? ये नई गाड़ी है। तो इसमें जो गाड़ी जो यूज किया, गाड़ी क्या है? गाड़ी जो हो जाएगा मौसूफ। क्या मौसूफ क्या होता है? गाड़ी के जिसकी खूबी बताई जाए उसको बोलेंगे मौसूफ। और जो खूबी क्या किससे बताया जा रहा है? नई से। तो नई क्या हो जाएगा? नई हो जाएगा सिफत, और
किसकी सिफत बता रहे, किसकी खूबी बता रहे, गाड़ी की। तो गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ। जैसे मैं आपको बोलूँ आप बहुत तेज हो, तो आप क्या हो गए, मौसूफ, क्योंकि हम सिफत आपकी खूबी बयान कर रहे हैं, तेज हो, आप तेज हो, तो तेज हो गया सिफत। और कौन तेज है, आप तेज हो, तो आप क्या हो गए, मौसूफ हो गए। समझ में आ रहा। तो मौसूफ मतलब जिसके बारे में बताया जाए। जैसे मुनादा बोला ना, मीम लग गया, देखो मुनादा, निदा से बन गया मुनादा, सिफत से बन गया मौसूफ। ओके चलो, तो 50 सवाल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 सवाल जो आपको बताना है, 51 सवाल का बताना होमवर्क कि तमन्नाई की मिसाल बताना है। अब इसमें पढ़िए, कौन सा सेंटेंस पढ़ के लिखे और पूरा आंसर दीजिएगा, कि ABC मत कीजिएगा, पूरा लिखेगा, मतलब 51 का आंसर लिखेगा, डायरेक्ट होमवर्क आंसर डायरेक्ट लिखेगा, जो आंसर है वो लिख दीजिएगा, कौन सा पढ़ के जिसमें तमन्ना आरजू बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक और सवाल है, एक सवाल और देख ले, ये वाला, अर्ज की जमा क्या है, अर्ज की जमा क्या है, अर्ज की जमा क्या है, ये आप बताओ होमवर्क में। ओके, तो 2 सवाल आपको होमवर्क में दे दिया हूँ, और मेरे ख्याल से आपको बहुत काफ़ी मदद मिला होगा। और देखो, आप लोग अगर टेस्ट देते हो, पढ़ते हो ना, तो जाकर टेस्ट भी दिया करो। आपके लिए बताओ एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कुछ आपके लिए बहुत इंतजाम किया गया। देखिए, आप अपने मोबाइल के गूगल में ओपन करेंगे, मोबाइल के गूगल है ना, गूगल में देखिए ओपन कीजिएगा, ए ऑनलाइन सोल्यूशन, बड़ा फ़ायदा की चीज़ बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मोबाइल में ओपन करेंगे ए ऑनलाइन सोल्यूशन, तो आप यहाँ पे आ जाना, official.com पे ओपन करना। देखो ध्यान से ध्यान देखिए, इस पर ओपन करेंगे, यहाँ पे भी आपका उर्दू का भी टेस्ट डाला हुआ है, 10-12 टेस्ट है, ज़्यादा टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट के ऑप्शन में जाओ, अब प्रीवियस टेस्ट आपको दिख जाएगा। टेस्ट में जाओगे ना, तो नीचे लिखेगा प्रीवियस टेस्ट, पहले सारा टेस्ट। उसके बाद बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना उर्दू, आई थिंक आपने देखा होगा, उर्दू में जाओ, तो पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन कुछ यहाँ पे डाला हुआ, उर्दू का सारा ऑब्जेक्टिव डाला हुआ, लेकिन ठीक है ना, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उर्दू का सारा ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव मेरे ख्याल से डाला होगा, पूरा नहीं डाला हुआ है, ठीक है। देखिए, कुछ सब्जेक्टिव, ये भी क्या ऑब्जेक्टिव ही है, अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सब में है, ऑब्जेक्टिव सब में है, सब्जेक्टिव इधर है, ऑब्जेक्टिव सब में है, सब्जेक्टिव कुछ वीडियो में डाला हुआ है। जैसे इधर देखें, ये है सब्जेक्टिव की वीडियो, सब्जेक्टिव का पोस्ट यहाँ पे डाला हुआ है, देखिए आप, तो आप जाके यहाँ से फ़ायदा ले सकते हो चाहो तो। देखो है ना, ये सारा चैप्टर मुख्तसर तवील, आपके जो किताब का जो सवाल है ना, वही यहाँ पे डाल देगा। और अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप देखिए जो भी डाला हो उसको ध्यान से देखें, और ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने उर्दू का सब्जेक्टिव गेस करवाया है, पेड ग्रुप में पेड है। बाकी उस सभी सब्जेक्टिव सवाल को हम वीडियो ला के पढ़ाएंगे। जो बच्चे पेड में जुड़े हैं तो पेड ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ए ऑनलाइन सोल्यूशन, वहाँ पे मिल जाएगा, वरना आप वीडियो से नोट कर सकते हो। डैट्स ऑल, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सवालों के जवाब इस कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ताकि हम आपके सवाल का जवाब देख पाए। ओके, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करेंगे, और अपनी बात को जाहिर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बाय, खुदा हाफिज़।